पुलिस भी साथ में गई थी, जिला खनन पदाधिकारी भी गए थे पटना जिला के। ये सारे लोग छोड़ के भाग गए हैं, पुलिस भी भाग गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए और छेड़खानी का भी केस होना चाहिए। किस बीजेपी की चरित्र की बात करते हैं? ये प्रदेश अध्यक्ष बोलता है इनको नहीं पता है कि सबसे बड़ा दागी बालू माफिया को इन्होंने गया से टिकट दिया, जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा जी। जो इंटर पास है, ITI पास है, उसको शिक्षक में टिकट दे करके चुनाव लड़ाया। रियल में नीतीश जी का चेहरा साफ है बिहार सरकार का, तो उनको तथा कथित जो ऐसे समाज सेवी हैं उन पर FIR दर्ज करें। सरकार तो अपराधी को निकालती है जेल से, सरकार अपराधी को निकालती है, इसलिए कि उसको पैसा मिलता है। आप नहीं देख रहे हैं, हम विशेष डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सरकार तो अपने नियम कानून को समय के अनुसार बदल देती है, वोट की राजनीति करती है। पुलिसकर्मियों पर भी 307 लगना चाहिए। पुलिसकर्मी वाले छेड़छाड़ करने में मदद किए हैं, भाग गए हैं, बताइए ये लोग बर्खास्त करना चाहिए, ये लोग को जेल भेज देना चाहिए। जो उसके जितने सराउंडेड गए थे पुलिसकर्मी, तो उन लोगों को आजीवन कारावास करवा दे, इसलिए कि महिला के साथ छेड़खानी है, इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। 354 तो ऐसे भी लगने का, छेड़छाड़ किया है, कई धाराएं और लगेगी, नए संगत धाराएं। तो मेरा यही मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्होंने खुले तौर पे उन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है, यानी कि बिहार की पुलिस को चूड़ी पहनाया हुआ है, अगर चूड़ी पहनाना इन्हें हटा दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और इस बात को ऋतु जायसवाल ने आड़े हाथों ले लिया था। उनका कहना था कि कमज़ोर समझ रही है बिहार की पुलिस को। लेकिन आज जो घटना घटी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहटा के करीब एक जगह है, वहाँ पर एक खनन इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर, जो कि वहाँ पर जांच के लिए गई थी और उसे बुरी तरह से वहाँ के लोगों ने पीटा। आखिर यह क्या था? वह साथ में प्रशासन के लोग वहाँ पर भी गए थे, लेकिन वहाँ से भाग खड़े हो गए और वह महिला अकेले हो गई। चलिए, बिहार में ऐसी घटना घटी, आखिर क्यों घटी, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए उन लोगों पे क्या एक्ट लगेगा, जो उन्हें छोड़कर, महिलाओं को जो प्रशासन के लोग जो हैं वो छोड़कर वहाँ से गए, उन पे क्या एक्ट लगेगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम हाईकोर्ट के एक वकील से बात कर रहे हैं। कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी, जो अभी चल रहा है, आपने देखा ही आज एक घटना घटी, काफ़ी हैरान कर देने वाली है। एक महिला के साथ इस तरह से बुरी तरीके से पीटा गया, हालांकि वो वीडियो आप लोग भी देख ही रहे होंगे। क्या लग रहा है, इससे कौन सा एक्ट लगना चाहिए? जी, सर्वप्रथम तो आपने इस मुद्दे पर हमारा विचार लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी तरफ आपने कहा कि कौन एक्ट लगना चाहिए, तो देखिए, यह घटना जो है अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। अब महिला अस्मिता के बहुत बड़ा धज्जियाँ उड़ाया गया उसके सम्मान पर। जिस तरह से उपद्रवियों ने, खासकर बालू माफियाओं ने, उनका सिंडिकेट है, उन लोगों ने अटैक किया है दो महिला इंस्पेक्टर पर, सैयद फारहीन पर और आमिया नाम की कोई महिला इंस्पेक्टर है। तो जब अटैक किया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुलिस भी साथ में गई थी, जिला खनन पदाधिकारी भी गए थे पटना जिला के। ये सारे लोग छोड़ के भाग गए हैं, पुलिस भी भाग गई है। सर्वप्रथम तो जो जनरल जो एक रूप चलता है, उसमें क्या होता है कि सरकारी काम में अगर बाधा आप डालते हैं, सरकार यही लगाती है जनरल। 186 जो भारतीय दंड संहिता की धारा है, सेक्शन में 186 और 353। लेकिन यह नहीं है, महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके इज्जत को तार तार किया गया है और उसके मारने का प्रयास। देख रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं लोग, मार रहे हैं। गल्फ में मारा जाता है, सजा दिया जाता है तो उसको पत्थर मार मार के उसको डेथ करा दो, ऐसा फरमान होता है। उस तरह से पत्थर लोग मार रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए और छेड़खानी का भी केस होना चाहिए। और मैं एक विंग लायर, ये प्रोविज़न है कि जहाँ से उत्पात बढ़ रहा है, उपद्रवी लोग हावी हो रहे हैं, तो उनका सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए, तो ये इनका सिस्टम क्या है, बालू के अवैध खनन करना। और ये लोग बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, कोई अवैध नहीं है, इन्हीं लोग का सिंडिकेट है। ये लोग सरकार को थोड़ा सा रकम देते हैं और उसी के ठेका ले लिए और साइड से उठाते हैं बालू, माफिया है। और अभी आपने बोला बीजेपी के बाद, किस बीजेपी की चरित्र की बात करते हैं? ये प्रदेश अध्यक्ष बोलता है इनको नहीं पता है कि सबसे बड़ा दागी बालू माफिया को इन्होंने गया से टिकट दिया। कितना बड़ा वह माफिया था, जो अब आपसे शिक्षक में जीता है, इंटर पास से पहले ये लोग हल्ला उड़ाया कि ITN है, बाद में जाए तो माने शर्म से झुक गया। एक शिक्षक लोग वहाँ वोट 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार दे करके बेचा है, वो भी बालू माफिया है।
यहाँ ब्रॉन्सन कंपनी वालों माफिया, ये लोग को रद्द कर देना चाहिए, यहाँ से ठेका ही रद्द कर देना चाहिए। यही लोग करवाया है, क्या होगा? 44 लोग को पकड़ के ले गया है, छोड़ देगी सरकार? तो हमसे जब बात करने आए हैं तो हम कानून की बात करते हैं। कानून की बात करते हैं तो सामाजिकता आना ही आना है, इसलिए कि बीइंग ए लॉयर के बाद भी एक हम जिम्मेवार नागरिक भी हैं, हमारा भी तो रूल होता है ना। तो इसमें एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से, कानूनविद की हैसियत से मैं सरकार के पक्ष में यहाँ पर बात करूँगा कि अगर सरकार रियल में नीतीश जी का चेहरा साफ है बिहार सरकार का, तो उनको तथा कथित जो ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं उन पर FIR दर्ज करें। एक सवाल और है, अकेले वहाँ पर वो महिला तो नहीं गई होगी, उनके साथ पुलिस की पूरी टीम होगी साथ में, लेकिन वो लोग वहाँ से छोड़कर बस अभी बोले ना, ये कानून की बात नहीं है, ये सामाजिकता की बात है। अब कानून इस पर क्या लगेगा, इस पर आप हमसे चर्चा सुन। उन लोगों पर क्या लगेगा? अरे ये धोखाधड़ी किया है, ये लोग भी मरवाने का प्रयास किया है, पुलिसकर्मियों पर भी 307 लगना चाहिए। पुलिसकर्मी वाले छेड़छाड़ करने में मदद किए हैं, भाग गए हैं, बताइए ये लोग बर्खास्त करना चाहिए, ये लोग को जेल भेज देना चाहिए। जो उसके जितने सराउंडेड गए थे पुलिसकर्मी एक बॉडीगार्ड के लिए, रक्षा के लिए, सब लोग को थाना भगा दिया है, DSP भगा दिया है। क्यों? इसलिए कि करोड़ों करोड़ों वसूल रहा है। अभी 2 दिन पहले पटना के जो सीनियर SP आए थे, बीटा थाना प्रभारी को ही और रनिया तालाब थाना प्रभारी को सस्पेंड किए हैं। हम लोग लीगल सेक्टर से हैं, आ ही जाता है ऐसा मुद्दा। तो अब दूसरे को बनाए हैं, ये लोग भी उसी में घुस गया। वो तो काजल की कोठरी है ना, बहुत कम लोग हैं जो बच पाएंगे। अच्छा, सरकार की मंशा भी नहीं है कि बालू माफिया को करे। आप सरकार को भी कोस रहे हैं, बीजेपी को, इधर विपक्ष को भी कोस रहे हैं, क्या लग रहा है कि इन लोगों का हाथ है? देखिए, बीजेपी को मैं नहीं कोसा हूँ, बीजेपी का आप नाम लिए हैं सर्वप्रथम। हमसे बाइट लेने से पहले आपने नहीं, आप बोले ना कि गया में ऐसे प्रत्याशी को बालू माफिया को आप बोले, कोई भय लग रहा है कि चोर चोर मौसेरा भाई है ये। RJD और जदयू और नीतीश सरकार और बीजेपी से मत लीजिए, मेरा सिस्टम है, जनता भी अपने चरित्र को बदले। चोर मवाली गुंडा अपराधी को वोट देती है जनता, तो कहाँ से खोजेगा कि विकास होगा? कहाँ से खोजेगा कि चरित्रवान लोग आए? कहाँ से खोजेगा कि शांति रहे? शांति और सौहार्द तभी कायम हो सकता है, भाईचारा तभी कायम हो सकता है जब सरकार निष्पक्ष रूप से काम करे, जाति न धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि को माने। अभी आपने कहा तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि करोड़ जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा जी, जो इंटर पास है, ITI पास है, उसको शिक्षक में टिकट दे करके चुनाव लड़ाया, बताइए, और जितवाया। जनता ही ने वोट दिया, शिक्षक लोग नहीं वोट दिए। अभी शिक्षक देखिए किस तरह से धरना दे रहा है लोग कि हमको राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप वोट देने के समय वोट बेचता है। देखिए, हम मुद्दा से भटक रहे हैं। अब हम मुझे ये बताइए कि बालू माफिया में अब क्या करना चाहिए? जो बालू माफिया का इतना मनोबल बढ़ गया है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम लोगों को जो गिरफ्तार हुआ है, अगर रियल में सरकार जाँच करे, गलत लोगों को नहीं, जो सच्चे इसमें वीडियो फुटेज है, ये लोग को 20-20 साल सजा कर दे, पूरी जवानी जेल में समाप्त हो जाए। तो सरकार तो अपराधी को निकालती है जेल से, सरकार अपराधी को निकालती है, इसलिए कि उसको पैसा मिलता है। आप नहीं देख रहे हैं, हम विशेष डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सरकार तो अपने नियम कानून को समय के अनुसार बदल देती है, वोट की राजनीति करती है। आज मैं एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि क्या करे नहीं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, किसी अन्य मुद्दा पर मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बालू माफियाओं से जो विषय वस्तु हमारा है, सब्जेक्ट मैटर है, आप ये बताइए कि क्यों नहीं रद्द कर रहा है लाइसेंस? हाईकोर्ट का भी निर्देश कई बार आया है कि बालू माफिया इस तरह से कर रहे हैं। तो ये पूरा आप जाएंगे, नवादा से लेकर के ऐसे लेकर बक्सर, पूरे बिहार में सिंडिकेट है माफियाओं का। इसमें सब गुंडा बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं। आज जिस तरह से महिला की इज्जत को तार तार किया गया है, आप देख रहे हैं ना, उसके कपड़े को खींच रही वहाँ के उपद्रवियों ने खींच रहा है, माफियाओं ने, बालू माफियाओं के गुर्गे ने। इसमें महिला आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, सरकार को स्पेशल कानून बनाना चाहिए था। मैं इस मुद्दा पर मैं लड़ता हूँ, आप कहते हैं कितना हम लड़ें, अकेले उठाते हैं आवाज़ को, लोग हंसता है कि ये नहीं होता। अरे सरकार से लड़ रहे हैं हम, अकेला लड़ रहे हैं, जब तक है सांस लड़ेंगे। आज एक छोटा सा चीज़ देखिए कि कहाँ चरित्र चला गया मुख्यमंत्री जी का। आप भी एक महिला हैं, अभी काम करते हैं, हमारा नैतिक दायित्व होता है कि समान उम्र की महिलाएं, किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, समान उम्र का भी जो रिलेशन है, भतीजी को भी लोग बेटी के दर्जा देता है, बड़े भाई की बेटी। लेकिन जिस महिला की इज्जत को तार तार किया गया है, कोई एक नेता बोल रहा है, किसी का स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, तो भाजपा ने कर दिया, जदयू ने कर दिया। आज मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर थोड़ी भी जमीर है बिहार सरकार में, तो उन लोगों को आजीवन कारावास करवा दे, इसलिए कि महिला के साथ छेड़खानी है, इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। 354 तो ऐसे भी लगने का, छेड़छाड़ किया है, कई धाराएं और लगेगी, नए संगत धाराएं। तो मेरा यही मांग है एज ए एडवोकेट प्लस एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से कि सरकार कड़ी से कड़ी कानून बना करके और लोग का आजीवन कारावास करा दे। धन्यवाद। तो कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं, और इनका कहना है कि ऐसे जो कारनामे जो किए गए हैं, ये काफ़ी तार-तार कर दे रहा है एक महिला
इंस्पेक्टर को इस तरह से पीटा जा रहा है उसे आजीवन कारावास कर देना चाहिए। और इन्होंने एक बात कही है कि भट गई है भट्टी की पुलिस, यानी कि अब कुछ भी काम नहीं हो रहा है, किसी का डर नहीं है। यानी कि जो नेता लोग हैं इनका जो कहना है कि कोई भी पार्टी हो सब लोगों की मिली भगत है और जनता को जागने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या एक्ट लगते हैं, क्या धाराएं इन लोगों पर लगते हैं और जो पुलिस लोग इन्हें छोड़ कर गए थे उस महिला को, उन पर क्या जांच होती है। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।